सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज ये दुर्योधन ने विदुर जी का भी अपमान कर दिया। और जो आदमी जलता है ना स्वार्थ में, उसको पता नहीं रहता है, ईर्ष्या में, स्वार्थ में, कि मैं क्या कर रहा हूं। और जब महापुरुषों का किसी का अपमान होता है तो पाप का बोझ फिर बढ़ जाता है। विदुर जी जैसे का अपमान करेंगे कोई संत का, कोई पवित्र आत्मा का, तो फिर उसका पाप का बोझ बढ़ जाता है और आदमी को पता ही नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि ये जो दुख का कारण आजकल भी पहले से अज्ञान ही है। अज्ञान माने क्या? ईर्ष्या, राग, द्वेष, क्रोध, काम, लोभ, स्वार्थ, कंपटीशन, ये सब जो दोष है ना, ये दोष ही अज्ञान है। अज्ञान माने और कुछ नहीं है। हम सब आत्मा है। ये शरीर तो एक वस्त्र की जगह पर है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवानि नवानि गृह्णाति परो नराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुराना वस्त्र हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं और नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। उसी तरह ये जो शरीर में आत्मा होती है, वो आत्मा, ये शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो जाता है तो छोड़ देता है और नया वस्त्र धारण कर लेता है। उसी तरह हम जीवात्माओं ने कितनी बार ये शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ दिया, नया वस्त्र धारण किया, कितने जन्म लिए, कोई गिनती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन से कहा कि बहुनी में व्यतीतानि, मेरे और तुम्हारे कितने जन्म व्यतीत हुए, उसका कोई निश्चय नहीं है। तो हर जन्म में आदमी बचपन से सेटिंग करने की तैयारी करता है, मरते दम तक सेटिंग करता रहता है। किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, तब तक मर जाता है, फिर कहीं जन्म लेता है दोबारा और फिर प्रारंभ से सेटिंग शुरू करता है। कितनी बार ऐसे ही करता ही रहता है, कभी भी अंत नहीं आता है। क्योंकि जो हम आत्मा है, एक बात तो ये पक्की करनी चाहिए, आत्मा में ज्ञान होता है। ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, आत्मा में ज्ञान है। वो ज्ञान दो प्रकार का होता है, सद्ज्ञान और अज्ञान। सही दिशा में जो हमको ले जाता है वो सद्ज्ञान है, गलत दिशा में हमको ले जाता है वो अज्ञान है। जब तक अज्ञान रहेगा हमारी आत्मा में, तब तक राग वृत्ति उठती रहेगी, द्वेष वृत्ति उठती रहेगी आत्मा में से, ईर्ष्या वृत्ति उठती रहेगी आत्मा में से। ऐसे ही जो नेगेटिव वृत्तियां है वो सब हमारे में से उठती रहेगी। तब तक हम दुखी होते रहेंगे, चाहे इस लोक का कितना भी हमारे पास हो, फिर भी हम दुखी होते रहेंगे। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, अभी आप देखेंगे। ये जो कारण वृत्ति होती है अज्ञान, वो शरीर में किस तरह से काम करता है हम सब के लिए। हम जीव है सब, है ना, हम सब जीव है। जीव की चारों ओर ये जो काला है वो अज्ञान है। ये तो केवल दिखाने के लिए मैंने बताया, बाकी जीव में ही ज्ञान रहता है और वो दो प्रकार का होता है, सद्ज्ञान और अज्ञान। अभी अज्ञान की बात देख लीजिए। तो जीव को घेर कर रहा है पूरा अज्ञान, मानी जीव में ही है। ये तो आपको ये समझ में आई इसलिए बाहर दिखाया है। ये जीव के बाहर अज्ञान है, इसको कारण शरीर बोलते हैं। अज्ञान को ही क्या बोलते हैं? ये अज्ञान है, उसको ही कारण शरीर बोलते हैं हम। कारण शरीर माने जो हमारा ये स्थूल शरीर है अभी, और सूक्ष्म शरीर इंद्रियां होती है, एकादश इंद्रिया, पंच प्राण, वो 19 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर होता है वो, और ये स्थूल शरीर, वो दोनों का कारण जो होता है वो अज्ञान है। उसके आधार पर ही उसको शरीर मिलता रहता है। पशु का, पक्षी का, वृक्ष का, जीव जंतु का, ये उसको शरीर मिलता रहता है। तो स्थूल और सूक्ष्म कारण जो हमको मिलता है, उसका जो बुनियादी चीज है वो अज्ञान है। इसलिए अज्ञान को कारण शरीर कहा जाता है। स्थूल शरीर का कारण होने से ये कार्य है और वो कारण है, इसलिए उसको कारण शरीर कहा जाता है अज्ञान को। अज्ञान है, वासना कहो, अज्ञान कहो, स्वभाव कहो, वो सब पर्याय शब्द जैसे हो जाते हैं। और जब तक अज्ञान है तब तक क्या होगा? वृत्तियां कैसी बाहर आएगी? राग वृत्ति बाहर आएगी, कहीं ना कहीं आसक्ति होती रहेगी।
जीव में अज्ञान जब तक है तब तक कहीं ना कहीं आसक्ति होती रहेगी। कोई स्त्री में मोहित होगा, कोई पुरुष में, कोई धन में, कोई खान पान में, कोई घूमने फिरने में, कोई शराब में, कहीं ना कहीं उसको आसक्ति होती रहेगी, राग वृत्ति उठती रहेगी। अज्ञान है तब तक द्वेष वृत्ति उठती रहेगी। अभी जो दुर्योधन को युधिष्ठिर के प्रति द्वेष वृत्ति है, पांडवों के प्रति, जैसे शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण के प्रति थी, वैसे ही द्वेष वृत्तियां उठती रहेगी। अज्ञान है तब तक पाप वृत्ति उठती रहेगी। चोरी, लूट और ये मिलावट, बढ़िया चीज़ों में घटिया चीज़ मिलाकर जो काम करते हैं, और कोई न कोई प्रकार का जो करप्शन करते हैं, रिश्वत लेते हैं, ये सब पाप वृत्तियाँ जब तक अज्ञान है तब तक उठती रहेगी। जब ज्ञान वृत्ति जगेगी आदमी को, सद्ज्ञान होगा, तो फिर वो वृत्ति कभी भी उठेगी ही नहीं, करने की बात तो दूर रही, ये पाप वृत्ति उठती रहेगी। फिर स्वार्थ वृत्ति उठती रहेगी। जैसे धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को मरते दम तक स्वार्थ वृत्ति ही उठती रही, परमार्थ की वृत्ति कभी आई ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण को जन्म से ही परमार्थ वृत्ति के अलावा कुछ पास में था ही नहीं, स्वार्थ वृत्ति तो कभी आई ही नहीं। युधिष्ठिर है, ऐसे लोगों में कभी स्वार्थ वृत्ति आती ही नहीं है। फिर हिंसा वृत्ति, जो अज्ञानी आदमी होता है वही हिंसक होता है, जो ज्ञानी होता है वो अहिंसक होता है। तो आप इसमें से समझ लीजिए कि जो अज्ञानी है वही रागी है, अज्ञानी है वही द्वेष वाला है, अज्ञानी है वही पापी है, अज्ञानी है वही स्वार्थी है, अज्ञानी है वही हिंसक है। जब कोई सत्संग में जाकर सत्शास्त्र का पठन करके, कोई सत्पुरुष का समागम करके, जैसे ही तुलसीदास जी ने कहा, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी सोबत संत की कटे कोटि अपराध। अपराध माने क्या? ये जो अपराध का मूल कारण है अज्ञान, वो अज्ञान ही टूट जाएगा। अज्ञान ही टूट जाएगा तो अपराध होगा कहां से? अपराध कराने वाला जो है अज्ञान, वासना, वही नहीं रहेगा तो अपराध कराएगा कौन? इसलिए कहा है ने, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी सोबत संत की कटे कोटि अपराध। कोटि अपराध माने उसका जो जड़ है, अपराधों की जड़ अज्ञान, वही सत्संग में नाश हो जाता है, आदमी परम सुखी हो जाता है। केवल वस्तु पदार्थों से ही आदमी सुखी नहीं होता है भाई, केवल सुख सुविधा से ही आदमी सुखी नहीं होता है। सत्संग से जब सद्ज्ञान प्रकट होता है तब कहीं भी हो आदमी सुखी ही सुखी होता है। पास में कुछ भी ना हो तो भी आदमी सुखी होता है, गरीबी में भी सुखी होता है। ये हमारे सुदामा थे, कुछ नहीं था पास में फिर भी सुखी थे। किसी किसी के पास बहुत कुछ होने पर भी सुखी नहीं होते, क्योंकि उनके पास सद्ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही अज्ञान भरा है। इसीलिए राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया, ये बात इसलिए आई।